राधे राधे प्यारे भक्तों, जिंदगी में हम सबने ऐसे लोग देखे हैं जो सामने से अपने 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 की बातें करते हैं, लेकिन पीछे से दिल तोड़ जाते हैं। कोई रिश्तों से खेल जाता है, कोई भरोसे से खेल जाता है और कोई इंसान की जिंदगी तक से खिलवाड़ कर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में खेली जाने वाली सबसे बड़ी चीजें सिर्फ खेल नहीं होती, कभी कभी दिल भी खेला जाता है और जिंदगी भी। जो इंसान सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है, सबसे ज्यादा दर्द भी उसी के हिस्से में आता है, क्योंकि सच्चा इंसान दूसरों के लिए खुल जाता है, भरोसा कर लेता है और फिर वही भरोसा कई बार टूट जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सच्चाई कमजोर होती है। सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी होती है। बस फर्क इतना है कि सच्चे लोग अक्सर जल्दी दुखी हो जाते हैं और झूठे लोग जल्दी बच निकलते हैं। कई बार लगता है कि आग बाहर से लगी है, लेकिन असल में अपने ही अपनों ने वह आगे लगाई होती। बाहर के लोग तो बस हवा देते हैं। असली चोट तो वहीं से मिलती है जहां से हमने प्रेम, भरोसा और उम्मीद रखी होती है। इसलिए जीवन में हर रिश्ते को समझदारी से निभाना चाहिए। बहुत ज्यादा किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना भी ठीक नहीं, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, जरूरी नहीं कि उनके जीवन में कोई दुख न हो। बहुत बार सबसे ज्यादा दर्द वही छुपाए होता है जो चेहरे पर सबसे ज्यादा मुस्कान रखता है। कई लोग आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लेते हैं और बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, और कई बार जो खुलकर रो देते हैं उनका दर्द हल्का हो जाता है। लेकिन जो दर्द को छुपाकर जीते हैं वे भीतर ही भीतर टूट रहते हैं। माफ करना भी जीवन की एक बड़ी कला है। मुंह से माफ कर देना आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करना बहुत कठिन होता है। कई बार इंसान कह देता है कि मैं माफ कर दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में चोट बाकी रहती है। हालांकि माफ कर देना बुराई को भूल जाना नहीं है। माफ करना अपने मन को हल्का करना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फिर से उसी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा कर ले जिसने आपको पहले चोट दी थी। माफ करना सीखो, लेकिन समझदारी भी रखना सीखो। इस दुनिया में हर कोई अपना अपना मतलब लेकर चलता है। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें फायदा दिखता है, जब तक उनके काम बन रहे होते हुए पास रहते हैं, और जब काम निकल जाता है तो दूरी बना लेते हैं। इसीलिए हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, और हर साथ निभाने वाला इंसान भी दिल से अपना नहीं होता। कभी कभी इंसान इतने अकेले हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता किससे मन की बात करे। लेकिन याद रखना, अकेलापन हमेशा दुश्मन नहीं होता। कई बार वही अकेलापन इंसान को खुद से मिलाता है। जब बाहर की दुनिया चुप हो जाती है, तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है, और वही आवाज हमें समझाती है कि असली शांति दूसरों में नहीं, अपने भीतर है। जीवन में शक्ल से ज्यादा किरदार की कीमत होती है। बड़ा होना, ऊंचा दिखना, अमीर होना या ताकतवर होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि इंसान भीतर से कैसा है, क्योंकि साया भी इंसान से ऊंचा हो सकता है, लेकिन उसका कोई चरित्र नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने व्यवहार, अपनी नीयत और अपने कर्मों पर ध्यान दो। कोई लोग अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो पहले खुद को देखे। किसी को दोष देने से पहले यह जरूर देखो कि कहीं गलती हमारी तो नहीं है। जो व्यक्ति अपनी कमियां स्वीकार कर लेता है वही असल में आगे बढ़ सकता है। जो हर समय खुद को सही और दूसरों को गलत मानता है, वह कभी सीख नहीं पाता। इस जीवन में सुंदर वही नहीं जो चेहरे से अच्छा हो, बल्कि सुंदर वही है जिसका दिल साफ हो। अच्छा इंसान वही है जो सच बोले, वादा निभाए और जरूरत पड़ने पर साथ दे। रूप बदल सकता है, उम्र बदल सकती है, समय बदल सकता है, लेकिन अच्छा दिल बहुत कम लोगों में मिलता है। इसीलिए
इंसान चुनते समय दिल की सुंदरता देखो, सिर्फ चेहरे की नहीं। बहुत बार लोग हमें इसलिए नहीं समझते क्योंकि हम चुप रहते हैं, लेकिन हर चुप इंसान कमजोर नहीं होता। कई लोग भीतर से बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए कम बोलते हैं। वे हर बात का जवाब नहीं देते, हर झगड़े में नहीं पड़ते और हर बात पर अपना समय खराब नहीं करते। उनकी चुप्पी कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। जीवन में सब्र बहुत जरूरी है। जल्दी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावा देता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट की सोच पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा ठहरना सीखो। गुस्से में बोला गया शब्द रिश्तों में हमेशा चोट छोड़ देता है। समय बहुत बड़ी चीज है, जो वक्त पर मिलता है उसकी कीमत समझो, और जो वक्त रहते साथ दे उसे संभाल कर रखो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद पूछताने से कुछ नहीं मिलता। आज जो पास है कल शायद न हो। इसलिए रिश्तों में भी, काम में भी और अपने जीवन में भी समय की केंद्र करो। बहुत लोग कहते हैं कि दुनिया खराब हो गई है, रिश्ते बदल गए हैं, लोग मतलब के हो गए हैं। यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। सच यह है कि आज कई रिश्तों में अपनापन कम और स्वार्थ ज्यादा हो गया है। लोग एक दूसरे को दिल से नहीं, काम से पहचानने लगे हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं कि सभी लोग बुरे हैं। आज भी अच्छे लोग हैं, बस उन्हें पहचानने के लिए साफ नजर चाहिए। कई बार हम किसी को इतना ज्यादा चाहने लगते हैं कि अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। ये ठीक नहीं है। किसी भी इंसान को अपने से ऊपर मत रखो। जब आप किसी के पीछे जरूरत से ज्यादा भागते हैं तो वह आपकी कदर करना कम कर देता है। इसीलिए किसी को चाहो, लेकिन अपने वजूद को मत खो। कदर उसी की करनी चाहिए जो आपकी कदर करे। हर इंसान पर जरूरत से ज्यादा मेहनत मत करो। जो आपकी भावनाओं को समझिए, जो आपके समय को सम्मान दे, जो आपके दुख में साथ खड़ा रहे, वही असली अपना है। जो सिर्फ अच्छे वक्त में मुस्कुराए लेकिन बुरे वक्त में दूर हो जाए, उसे अपना मानना भूल हो सकती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि हम सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। बीच में जो कुछ मिलता है वह समय का एक उपहार है। धन, मान, सम्मान, रिश्ते, नाम, सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए घमंड मत करो। जितना मिले उतना ही अच्छा है, और जो नहीं मिला उसके पीछे अपना आज मत घुमाओ। कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही सबसे ज्यादा दुख देते हैं। जिन पर भरोसा किया वही भरोसा तोड़ देते हैं। लेकिन इससे दिल को कठोर मत बनाओ, बस अनुभव को समझदारी में बदलो। सीखो कि हर इंसान से वह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो केवल कुछ खास लोग ही निभा सकते हैं। अच्छा इंसान बनना आसान है, लेकिन अच्छा बने रहना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया बार बार आपको बदलने की कोशिश करती है। लोग चाहेंगे कि आप उनके हिसाब से ढल जाओ, लेकिन अपने मूल स्वभाव को मत खो। अच्छे रहो, दयालु रहो, लेकिन मूर्ख मत बनो। प्रेम करो, लेकिन अंधे मत हो जाओ। माफ करो, लेकिन बार बार वही गलती सहो मत। सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं होती, शांत रहने में होती है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वह हर बात का शोर नहीं मचाता। वह अपने काम से जवाब देता है, वह अपनी मेहनत से रास्ता बनाता है। वह किसी की बुराई में नहीं, अपने सुधार में समय लगाता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी ऊर्जा लक्ष्य पर लगाओ, लोगों की बातों पर नहीं। बहुत बार हम दूसरों के बारे में सोच सोचकर अपना समय और शक्ति खराब कर देते हैं। कौन क्या कह रहा है, किसने क्या किया, किसने क्या सोचा, इन सब में उलझे रहोगे तो अपने रास्ते पर कभी नहीं चल पाओगे। लक्ष्य पर नजर रखो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने काम पर ध्यान देते हैं। जो लोग केवल इधर उधर देखते रहते हैं वे पीछे रह जाते हैं।
अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य पर ध्यान रखना सीखो। बाकी सब शोर है। दुनिया बहुत कुछ दिखाएगी, बहुत कुछ सुनाएगी, लेकिन तुम्हें अपने निशाने से नहीं हटना है। एक और बात हमेशा याद रखो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। किस्मत का नाम लेकर बैठने से जीवन नहीं बदलता। सपना देखने से ही कुछ नहीं होता। उसके लिए उठना पड़ता है, चलना पड़ता है, गिरकर फिर उठना पड़ता है। जो रोज मेहनत करता है वही एक दिन ऊंचाई तक पहुंचता है। बहुत लोग दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन ईर्ष्या करने से जीवन नहीं सुधरता। दूसरों के गुणों से सीखो। जो अच्छा है उसे अपनाओ, जो गलत है उससे दूर रहो। बड़ा वही होता है जो दूसरों की अच्छाई देखकर प्रेरित हो, जलन में नहीं पड़े। संसार में हर इंसान को कुछ न कुछ दुख मिलता ही है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। कोई धन के दुख से परेशान है, कोई रिश्तों के दुख से, कोई अकेलेपन से, कोई असफलता से। लेकिन दुख का मतलब यह नहीं कि जीवन खत्म हो गया। दुख हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जैसे आग सोने को चमकाती है, वैसे ही कठिनाई इंसान को निखारती है। इसलिए मुसीबत से घबराओ मत, सब्र रखो, धैर्य रखो। जो समय कठिन लग रहा है वह भी बदल जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दर्द के बाद राहत भी आती है। बस बीच का समय बहुत धैर्य से काटना पड़ता है। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी खुशी दूसरों में मत ढूंढो। अगर खुशी बाहर ढूंढोगे तो वह कभी पूरी नहीं मिलेगी। खुशी भीतर से आती है। जो व्यक्ति अपने मन को संभालना सीख लेता है, वह अकेला होकर भी शांत रह सकता है। कभी खुद के साथ भी वक्त बिताओ, अपने विचार सुनो, अपने दिल की बात समझो। बहुत बार हम दूसरों के लिए जीते जीते खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन जीवन में खुद को जानना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को समझना। जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, वे सबसे ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को खुश करना संभव ही नहीं है। कुछ लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाएंगे, कुछ लोग आपकी मदद को आदत बना लेंगे, कुछ लोग आपको तब तक याद करेंगे जब तक उन्हें जरूरत होगी। इसलिए अच्छा बनो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत छोड़ो। मानव जीवन बहुत अनमोल है। यह गुस्से, नफरत, द्वेष, जुला और लालच में गंवाने के लिए नहीं मिला है। जीवन का उद्देश्य है सीखना, सुधरना, प्रेम करना और अपने कर्मों को अच्छा बनाना। अगर हम अपने मन को थोड़ा साफ रखें, अपने विचारों को थोड़ा सकारात्मक रखें और अपने कर्मों को थोड़ा सच्चा रखें, तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। कई बार लोग हमें देखकर हमारी कीमत नहीं समझते, लेकिन यह उनकी कमी है, हमारी नहीं। हर इंसान की समझ अलग होती है। जो तुम्हें ठुकराए वह तुम्हारी पूरी पहचान नहीं देखता। जो तुम्हें अपनाए वह तुम्हारी कमियों में भी अच्छाई खोज लेता है। इसलिए हर किसी से अपनी कद्र की उम्मीद मत रखो। जो सच्चा होगा वही खे। समझिएगा, समझौता भी जरूरी है, लेकिन अति नहीं। अपनी आत्मा को बेचकर किया गया समझौता किसी काम का नहीं होता। अगर किसी रिश्ते में हमेशा सिर्फ तुम ही झुकते रहो, सिर्फ तुम ही समझते रहो, सिर्फ तुम ही समझते रहो, माफ करते रहो, तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। रिश्ता दो तरफा होना चाहिए। जहां केवल एक तरफ से प्यार, सम्मान और त्याग हो, वहां समय के साथ थकान आ जाती है। जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं। जब तक हमारी मुस्कान किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर रहती है, तब तक हम कभी सच्चे अर्थों में खुश नहीं रह सकते। क्योंकि लोग बदलते हैं, परिस्थितियां
बदलती हैं, समय बदलता है। यदि हमारी खुशी इन सब पर टिकी होगी तो हमारा मन भी हर दिन बदलता रहेगा। इसीलिए अपनी खुशी का आधार अपने भीतर बनाइए। याद रखिए, दुनिया में हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई बाहर से ऊंचता हुआ दिखाई देता है लेकिन भीतर से टूट रहा होता है। कोई सफल दिखाई देता है लेकिन रातों को चैन की नींद नहीं सो पाता। कोई धनवान है लेकिन प्रेम से खाली है। कोई रिश्तों से घिरा हुआ है लेकिन फिर भी अकेला महसूस करता है। इसीलिए कभी भी किसी की जिंदगी को देखकर यह मत सोचिए कि उसके पास सब कुछ है और आपके पास कुछ नहीं। ईश्वर ने हर इंसान को कुछ खास दिया है। किसी को बुद्धि दी है, किसी को धैर्य दिया है, किसी को सेवा का भाव दिया है, किसी को मेहनत करने की शक्ति दी है। समस्या यह है कि हम अपनी खूबियों को भूलकर दूसरों की खूबियों को गिनते रहते हैं। यही तुलना हमें दुखी कर देती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो तुलना करना छोड़ना होगा, क्योंकि तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। आप किसी से आगे निकलेंगे तो कोई और आपसे आगे दिखाई देगा। इसलिए दूसरों से नहीं, अपने पुराने स्वरूप से मुकाबला कीजिए। कल से बेहतर आज बनिए और आज से बेहतर कल बनने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिला, लेकिन सच्चाई ये है कि अवसर हमेशा मेहनत के रूप में आता है। शुरुआत में अवसर पहचान में नहीं आता, क्योंकि वह बीच कठिनाई के कपड़े पहनकर आता है। जो लोग कठिनाइयों से डर जाते हैं वे अवसर भी खो देते हैं, लेकिन जो लोग संघर्ष को स्वीकार कर लेते हैं वही आगे चलकर सफलता का आनंद लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, जीवन में कोई भी अनुभव बेकार नहीं जाता, चाहे वह खुशी का हो या दुख का। खुशी हमें अच्छे पल देती है और दुख हमें बड़ी सीख देता है। कई बार एक ठोकर वह सिखा देती है जो 100 किताबें नहीं सिखा पाती। इसलिए अपनी गलतियों से शर्मिंदा मत होइए, उनसे सीखिए और आगे बढ़ जाइए। जो लोग बार बार अपनी पुरानी गलतियों को याद करके खुद को कोसते रहते हैं, वे वर्तमान को भी खराब कर देते हैं। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसीलिए जो हो गया उसे स्वीकार करिए। अगर गलती हुई है तो उससे सीखिए, अगर नुकसान हुआ है तो उससे मजबूत बनिए। अगर किसी ने धोखा दिया है तो उससे समझदार बनिए। जीवन में सबसे कीमती चीज समय है। धन खो जाए तो वापसदार बनिए, कमाया जा सकता है। रिश्ते टूट जाएं तो कई बार दोबारा जुड़ सकते हैं, लेकिन समय एक बार निकल गया तो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए अपने समय का सम्मान कीजिए। उन लोगों पर समय बर्बाद मत कीजिए जिन्हें आपकी कद्र ही नहीं है। कई बार हम उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो हमें नजरअंदाज करते हैं, और उन लोगों को भूल जाते हैं जो सच में हमारी परवाह करते हैं। यह इंसान की सबसे बड़ी भूलों में से एक है। जो आपके जीवन में हैं, जो आपका साथ निभा रहे हैं, उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि खोने के बाद मूल्य समझ में आता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। ईश्वर ने हमें 2 आंखें दी है लेकिन एक जुबान दी है। इसका अर्थ है कि हमें देखने और समझने का काम ज्यादा करना चाहिए और बोलने का काम कम। जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह जल्दी परेशान हो जाता है, लेकिन जो सोच समझकर बोलता है वह अपने जीवन में शांति बनाए रखता है। आज के समय में लोग जवाब जल्दी देना चाहते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते। हर कोई सुना जाना चाहता है लेकिन सुनना नहीं चाहता, जबकि रिश्तों की नींव सुनने पर टिकी होती है। जब हम किसी को दिल से सुनते हैं तभी हम उसे समझ पाते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए केवल प्रेम काफी नहीं होता, सम्मान भी उतना ही जरूरी होता है। जहां सम्मान खत्म हो जाता है वहां धीरे धीरे प्रेम भी कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए अपने संबंधों में आदर बनाए रखिए, चाहे वह माता पिता हो, मित्र हो, जीवन साथी हो या कोई और। कभी कभी जीवन में ऐसे दिन आते हैं
जब सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है, मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, लोग साथ छोड़ देते, मन टूट जाता है, लेकिन यही वह दिन होते हैं जो इंसान को मजबूत बनाते हैं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर निखरता है। अगर आज आपका समय कठिन है तो निराश मत होइए। हो सकता है ईश्वर आपको किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहे हों। कई बार जो चीज हमें नुकसान लगती है वही आगे चलकर सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। इसीलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखिए। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता का अर्थ है हर दिन बेहतर बनना। सफलता का अर्थ है अपने डर पर विजय पाना। सफलता का अर्थ है अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना। सफलता का अर्थ है गिरकर फिर उठ जाना। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो परिस्थितियों का रोना रोते हैं और दूसरे वे जो परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे प्रकार के लोगों को याद रखता है, इसलिए शिकायत कम और प्रयास ज्यादा कीजिए। याद रखिए, आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है। यदि आप हर समय डर, चिंता और नकारात्मकता में जीते याद रहेंगे तो जीवन भी वैसा ही दिखाई देगा। लेकिन यदि आप आशा, विश्वास और मेहनत को अपनाएंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। ईश्वर पर भरोसा रखिए, लेकिन कर्म करना मत छोड़िए। केवल प्रार्थना करने से नाव किनारे नहीं पहुंचती, चप्पू भी चलाना पड़ता है। भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें स्वयं पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि खुशी बड़ी उपलब्धियां मिलने पर आएगी, जब बड़ा घर होगा, जब बड़ी गाड़ी होगी, जब बहुत पैसा होगा, तब खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं बैठी होती। खुशी तो रास्ते में बिखरी होती है। परिवार के साथ बिताया गया समय, माता पिता का आशीर्वाद, मित्रों का साथ, स्वस्थ शरीर और शांत मन, यही जीवन की असली संपत्ति है। जीवन में कभी किसी जीवन में की मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए। समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, हो सकता है कल वही आपसे कहीं आगे निकल जाए, और जो आज ऊंचाई पर बैठा है वह भी एक दिन नीचे आ सकता है। इसीलिए विनम्र रहना सीखिए। विनम्रता इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसे और बड़ा बना देती है। जो पेड़ फलों से भर जाता है वह झुक जाता है, उसी तरह जो इंसान ज्ञान, अनुभव और सफलता से भर जाता है वह भी विनम्र हो जाता है। केवल खाली लोग ही अपने बारे में बहुत शोर मचाते हैं। सच्ची महानता हमेशा शांत रहती है। कभी कभी हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन लोगों को ही भूल जाते हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाने में मदद की होती है। माता पिता का त्याग, गुरु का मार्गदर्शन, मित्रों का सहयोग, इन सबका ऋण कोई कभी पूरी तरह नहीं चुका सकता। इसीलिए जीवन में कृतज्ञता का भाव रखिए। जो व्यक्ति धन्यवाद कहना सीख जाता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है। याद रखिए, किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास होती है। यदि विश्वास टूट जाए तो रिश्ता केवल नाम का रह जाता है। इसलिए कभी झूठ बोलकर किसी का भरोसा मत तोड़िए। टूटे हुए कांच को जोड़ा जा सकता है, लेकिन उस पर दरारें रह जाती हैं। उसी प्रकार टूटे हुए विश्वास को जोड़ना बहुत कठिन होता है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, कुछ आपकी सफलता से जलेंगे, कुछ आपकी असफलता पर हंसेंगे। लेकिन आपको यह तय करना है कि आप उनकी बातों से टूटेंगे या और मजबूत बनेंगे। याद रखिए, पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो पहले ये देखिए कि उसमें कितनी सच्चाई है। अगर वह बात सही है तो खुद को सुधारिए, अगर गलत है तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाइए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ जवाब समय खुद दे देता है। जिंदगी में धैर्य का बहुत महत्व है।
एक किसान बीज बोने के अगले दिन फासला काटने नहीं जाता। उसे पता होता है कि बीज को समय लगेगा, पानी लगेगा, धूप लगेगी, तब जाकर फल जाएंगे इन्हों मिलेगा। उसी तरह हमारे सपनों को भी समय चाहिए। मेहनत करते रहिए और परिणाम के लिए धैर्य रखिए। बहुत देर से लोग शुरुआत तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। यही कारण है कि उन्हें मंजिल नहीं मिलती। सफलता अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है जो मुश्किल समय में भी डटे रहते हैं। जब सब लोग हार मान लेते हैं, तब जो व्यक्ति एक कदम और आगे बढ़ता है, वही इतिहास बनाता है। कभी अपनी असफलताओं से शर्मिंदा मत होइए। असफलता इस बात का प्रमाण है कि आपने कोशिश की। जो लोग कभी असफल नहीं और होते हुए अक्सर कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए गिरना बुरा नहीं है, गिरकर पड़े रहना बुरा है। ईश्वर ने हर इंसान को एक विशेष उद्देश्य के साथ इस दुनिया में भेजा है। कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं है। हर किसी के अंदर कोई न कोई प्रतिभा छिपी होती है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने की है। इसीलिए कभी खुद को कम मत समझिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम है। जब भी मन टूटे, तब अपने बीते हुए संघर्षों को याद कीजिए। सोचिए कि आपने अब तक कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। जिन समस्याओं ने कभी आपको रुलाया था, आज वे केवल यादें बनकर रह गई हैं। इसी तरह वर्तमान की परेशानियां भी एक दिन बीत जाएंगी। जीवन में कुछ लोग आपको प्रेरणा देंगे और कुछ लोग आपको सबक देंगे। दोनों ही जरूरी हैं। प्रेरणा देने वाले आपको आगे बढ़ना सिखाते हैं और सबक देने वाले आपको समझदार बनाते हैं। इसलिए किसी के प्रति मन में कटुता मत रखिए। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में आपका शिक्षक है। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिए, अपने शब्दों का ध्यान रखिए। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक मीठा शब्द किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है और एक कठोर शब्द किसी खुश इंसान को भी दुखी कर सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए कि आपके शब्द किसी के दिल को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसके जीवन में भी अच्छाई लौट कर आती है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि आप प्रेम बांटेंगे, सम्मान देंगे, मदद करेंगे, तो किसी न किसी रूप में वही आपके पास वापस आएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि जीवन में सफल कैसे बने। इसका उत्तर बहुत सरल है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए, मेहनत को अपना साथी बनाइए, धैर्य को अपना हथियार बनाइए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। फिर सफलता देर से आएगी, लेकिन जरूर आएगी। याद रखिए, जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें दूसरों को हराना हो। जीवन एक यात्रा है जिसमें खुद को बेहतर बनाना होता है। यदि आप हर दिन थोड़ा सा भी सुधार कर रहे हैं, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने मन को नफरत से मत भरिए। नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके मन में वह होती है। क्षमा करना सीखिए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि सामने वाला सही है। क्षमा का अर्थ यह है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे ना है। जब भी अवसर मिले, किसी की मदद जरूर कीजिए। जरूरी नहीं कि मदद पैसे से ही हो। कभी कभी एक अच्छी सलाह, एक सच्ची मुस्कान, एक सहारा देने वाला शब्द या किसी का दुख सुन लेना भी बहुत बड़ी मदद होती है। जब बीज मिट्टी के अंदर दबता है, तब उसे लगता होगा कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन वही दबा वह बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। उसी तरह आपके जीवन में आने वाले संघर्ष भी आपको खत्म करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आते हैं।
जो व्यक्ति कठिनाइयों से लड़ना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। कभी कभी हम ईश्वर से शिकायत करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन समय बीतने के बाद हमें समझ आता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ था। कई रास्ते इसलिए बंद हुए क्योंकि वे हमें गलत दिशा में ले जा रहे थे। कई लोग इसलिए दूर हुए क्योंकि वे हमारे जीवन में रहने के योग्य नहीं थे। कई अवसर इसलिए छूट गए क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए उससे बेहतर कुछ सोच रखा था। इसलिए जब भी जीवन आपकी इच्छा के अनुसार न चले तब निराश मत होना। हो सकता है कि ईश्वर की योजना आपकी योजना से कहीं बेहतर हो। हमारा काम केवल कर्म करना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। याद रखो, दुनिया में हर इंसान किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। इसलिए किसी के साथ कठोर व्यवहार मत करो। जो व्यक्ति बाहर से मजबूत दिखाई देता है, हो सकता है कि भीतर से वह बहुत टूटा हुआ हो। जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा खुश हो। इसीलिए लोगों के प्रति दया और संवेदनशीलता रखो। कई लोग अपने जीवन का अधिकांश समय या सोचने में बिता देते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग उतना हमारे बारे में नहीं सोचते जितना हम समझते हैं। हर व्यक्ति अपनी समस्याओं और चिंताओं में व्यस्त है। इसीलिए लोगों की राय के डर से अपने सपनों को मत छोड़ो। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है, कोई बड़ा सपना है, कोई महान लक्ष्य है, तो उसके लिए मेहनत करो। लोगों की बातों से डरकर पीछे मत हटो। दुनिया पहले ही हंसती है, फिर सवाल करती है और अंत में वही दुनिया तालियां बजाती है। जीवन में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है कि तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा है। तुम्हें विश्वास है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम हार नहीं मानोगे। यही विश्वास इंसान को आगे बढ़ाता है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारी पहचान नहीं हैं। अगर आज तुम्हारे पास धन नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा गरीब रहोगे। अगर आज तुम असफल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आज लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तो इसके मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। जीवन बदलता है और बहुत तेजी से बदलता है। जो आज नीचे है वहां कल ऊपर हो सकता है, और जो आज ऊपर है वहां कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए कभी अपनी स्थिति पर घमंडी मत करना और कभी अपनी कठिनाइयों से निराश मत होना। कुछ लोग केवल इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। मंजिल उनसे बस कुछ कदम दूर होती है, लेकिन वे थक कर बैठ जाते हैं। इसीलिए जब भी लगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब एक कदम और बढ़ाओ। अक्सर सफलता उसी एक कदम के बाद मिलती है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति सकारात्मक सोच है। जब इंसान यह विश्वास कर लेता है कि वह कर सकता है, तब उसकी आधी जीत वहीं हो जाती है। लेकिन जब वह पहले ही मान लेता है कि यह संभव नहीं है, तब वह कोशिश करने से पहले ही हार जाता है। अपने जीवन में अच्छे लोगों का साथ बनाए रखो। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम प्रेरणादायक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे अंदर भी नई ऊर्जा आएगी। याद रखो, हर दिन एक नई शुरुआत है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज तुम्हारे हाथ में है। कल की गलतियों को आज की प्रगति के रास्ते में मत आने दो। हर सुबह यह सोचकर उठो कि आज मैं कल से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। कभी अपने माता पिता के त्याग को मत भूलना। जब तुम्हारी गलतियां गिनती है, तब भी वे तुम्हारी अच्छाइयों पर विश्वास करते हैं। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहता है।
इसलिए उनके सम्मान और सेवा को अपना कर्तव्य समझो। इसी प्रकार गुरु का सम्मान करना भी जरूरी है। गुरु केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, वे जीवन जीने की दिशा देते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरुजनों का आदर करता है, उसके जीवन में ज्ञान और विनम्रता दोनों बने रहते हैं। प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन में चमत्कार भी होते हैं, लेकिन वे चमत्कार अचानक नहीं होते। उनके पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष, धैर्य और विश्वास छिपा होता है। लोग केवल सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की तपस्या नहीं देखते। इसीलिए जब भी किसी सफल व्यक्ति को देखो, उससे ईर्ष्या मत करो, उसके संघर्षों से प्रेरणा लो। सोचो कि यदि वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। स्वस्थ शरीर के बिना कोई भी सुख पूरा नहीं होता। धन, पद, प्रतिष्ठा सब बेकार लगने लगते हैं जब स्वास्थ्य साथ नहीं देता। इसलिए अपने शरीर को ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार समझो और उसकी देखभाल करो। मन को भी स्वस्थ रखना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को। मन में बार बार नकारात्मक विचार भरोगे तो जीवन बोझ लगने लगेगा। इसलिए अच्छी बातें पढ़ो, अच्छे लोगों का साथ रखो, प्रेरणादायक विचार सुनो और अपने मन को सकारात्मकता से भरते रहो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने को तैयार रहता है, वही आगे बढ़ता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। सीखना कभी बंद मत करो। जो सीखना छोड़ देता है, उसका विकास भी रुक जाता है। बहुत से लोग जीवन भर दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, उनकी सोच के अनुसार चलें और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। लेकिन सच्चाई यह है कि हम किसी और को नहीं बदल सकते, हम केवल स्वयं को बदल सकते हैं। और जब हम खुद को बदलते हैं तो धीरे धीरे हमारी दुनिया भी बदलने लगती है। यदि तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो तो हर बात को दिल पर लेना छोड़ दो। हर व्यक्ति तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, हर कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा, हर कोई तुम्हें समझिएगा भी नहीं। लेकिन इससे तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल जाती। सूरज को चमकने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह तुम्हें भी अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कई बार इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि जीवन की बड़ी खुशियां देख ही नहीं पाता। वह सोचता रहता है कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे